एशिया की इकोनॉमिक कहानी में एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है। जापान ने एक बड़ा स्टेप लिया है, $68 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में। अब सवाल ये है, जापान को इंडिया में ऐसा क्या दिख रहा है? ये पैसा लग कहाँ रहा है? और क्या ये पार्टनरशिप सिर्फ इंडिया और जापान तक लिमिटेड है या फिर एशिया का पूरा बैलेंस बदलने वाला है? चलिए डिकोड करते हैं इस $68 बिलियन के इन्वेस्टमेंट पजल को। व्हाई जापान इज इन्वेस्टिंग इन इंडिया? सबसे पहला रीजन है इंडिया का यंग कंज्यूमर बेस। इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा यंग पॉपुलेशन है, 1.4 बिलियन लोग, जिसमें से एक बड़ी मिडिल क्लास है जो रोज नए प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और सर्विस यूज कर रहे हैं और कंजम्पशन को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा है चाइना स्ट्रैटेजी। जापान कंपनीज को समझ आ गया है कि सिर्फ चाइना पे डिपेंड रहना रिस्की है, इसलिए अब उन्हें एक और रिलायबल ऑप्शन चाहिए और इंडिया उनके लिए एक सेफ और डेमोक्रेटिक चॉइस बन रहा है। तीसरा है वर्कफोर्स एडवांटेज। जापान की पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है, लेकिन इंडिया के पास एक यंग और स्किल्ड वर्कफोर्स रेडी है जो ग्लोबल कंपनीज के लिए एक ह्यूज स्ट्रेंथ है। और फाइनली टेक्नोलॉजी और मार्केट का परफेक्ट मैच। जापान के पास है वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और इंडिया के पास है एक मैसिव मार्केट जहां डिमांड कभी खत्म नहीं होती। सिंपल शब्दों में, जापान को चाहिए ग्रोथ और इंडिया को चाहिए इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी। दोनों के लिए एकदम विन विन सिचुएशन। अब सवाल ये है, ये पैसा लग कहाँ रहा है? सबसे पहले मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया है और जापान की वर्ल्ड फेमस शिंकानसेन टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रहा है। दूसरा ऑटोमोबाइल और ईवी। सुजुकी का गुजरात में प्लांट ऑलरेडी चल रहा है और अब फोकस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी बैटरी और ग्रीन मोबिलिटी पर। तीसरा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्री कॉरिडोर। ये दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक है जिसका बैकबोन है जापान फंडिंग। चौथा नॉर्थ ईस्ट इंडिया प्रोजेक्ट। वहाँ रोड, ब्रिज और कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए जापान अपने ODA लोन दे रहा है। और फाइनली सेमीकंडक्टर एंड ग्रीन एनर्जी। इंडिया और जापान दोनों मिलकर चीफ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी पर ग्राउंड वर्क कर रहे हैं जो फ्यूचर के बैकबोन बनने वाली है। मतलब सिंपल है, ये पैसा सिर्फ एक प्रोजेक्ट में नहीं लग रहा है, ये पूरे इंडिया का नया इकोनॉमिक मैप रीड्रॉ कर रहा है। इतिहास पहले ही बता चुका है जापान का इन्वेस्टमेंट ने इंडिया को कैसे ट्रांसफॉर्म किया है। दिल्ली मेट्रो, अगर जापानीज सॉफ्ट लोन और टेक्नोलॉजी ना होती तो ये प्रोजेक्ट पॉसिबल नहीं था। आज मिलियन लोग कम्युनिकेट करते हैं। मारुति सुजुकी, जापानीज डिसिप्लिन और इंडियन मार्केट के डिमांड ने एक रिवॉल्यूशन क्रिएट किया। मिडिल क्लास के लिए कार खरीदना ड्रीम से रियलिटी बन गया। लेकिन सब कुछ स्मूथ नहीं होता। जापानीज इन्वेस्टर को अभी भी कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। गवर्नमेंट की पेपर वर्क और अप्रूवल का डिले, जमीन लेने में दिक्कत और इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस इन्वायरमेंट को और बेटर करने की नीड। अगर इंडिया इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले तो जापानीज इन्वेस्टर का ट्रस्ट और भी बढ़ जाएगा और इन्वेस्टमेंट और तेजी से बढ़ेगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, फ्यूचर कैसा होगा? ये पार्टनरशिप सिर्फ इकोनॉमिक तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये जियोपॉलिटिकल मूव भी है। इंडिया के पास गोल्डन चांस है कि वो ईवी, सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी का ग्लोबल हब बन जाए। जापान को अपनी इकोनॉमी को रिवील करने के लिए एक ट्रस्टेड दोस्त मिल रहा है और दोनों मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में एक नया सिक्योरिटी और ट्रेड बैलेंस कर रहे हैं जो चाइना को बैलेंस कर रहा है। सिंपल शब्दों में, ये $68 बिलियन का इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं, एक विजन है। विजन ऑफ शेयर्ड फ्यूचर, जहां एशिया का ग्रोथ इंजन बनेगी इंडिया जापान पार्टनरशिप।